श्री राकेश कुमार रोशन जी, माननीय विधायक बिहार। मंच पे आसीन श्री S.K. गुप्ता जी, निदेशक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारत सरकार। मंच पे आसीन श्री दिलीप कुमार जी, विशेष सचिव इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बिहार। मंच पे हमारे अरुण अग्रवाल जी, अध्यक्ष बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन पटना। मंच पे हमारे श्री राणा सिंह जी, निदेशक CIMP पटना। हमारे सभागार में उपस्थित महिला उद्योग संघ की श्री उषा झा और सभागार में उपस्थित WCS की अध्यक्षा श्री कल्पना मैम और सभागार में उपस्थित तमाम प्रतिभागीगण। जैसा कि विदित है कि आज हम लोग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे, बौद्धिक संपदा का अधिकार से संबंधित इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे हम लोगों को अवेयर कराने का है। एक सेमिनार जिसमें हम आपको अवेयर कराएं कि ये होता क्या है और ये MSME से किस तरह से जुड़ा हुआ है। इस बातों पर मुख्य बिंदु के आने से पहले हम यहाँ ये बताना चाहेंगे कि बल्कि एक डेटा देना चाहेंगे कि पूरे विश्व में MSME से संबंधित ये डाटा है, जिसमें हर 1000 पर्सन्स पे 100 पर्सन्स MSME होते हैं, और वो होता है फिलीपींस, जहाँ पर हर 1000 व्यक्ति में 100 व्यक्ति MSME होता है। और हमारे यहाँ जो डाटा है वो लगभग 8 करोड़ के आसपास है, जो कि 140 करोड़ के बीच में 8 करोड़ बंदे MSME में होते हैं। तो इस डाटा को पहुंचाने के लिए भी बहुत लंबी दूरी तय करनी होगी। एक डाटा और मैं इसमें देना चाहूंगा कि पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या अभी सर्वाधिक हो गई है, और पूरे विश्व की जो आबादी है उसका 17.7% भारत में बसता है, और पूरे विश्व का जो धरातल है, जो लैंड है, उस पर मात्र हमारा 2.35% के ऊपर कब्जा है। तो हमारे धरातल पे, हमारे जमीन पे जनसंख्या का कितना बड़ा बोझ है, इस बात को समझा जा सकता है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की महत्ता और बढ़ जाती है। ठीक है, इसके दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम ये देखें तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, और इसको हम एक अवसर के रूप में देखते हैं, और इस अवसर को अब हम लोग एक संबल प्रदान करने की कोशिश करते हैं। और इस अवसर को संबल प्रदान करने में MSME के अलावा दूसरा कोई मुझे अभी नजर नहीं आ रहा। किसी भी चीज को भारत में अगर देखा जाए तो हमें MSME ही उसका दवा नजर आता है। कोई भी मर्ज की दवा हमें MSME ही नजर आता है। और मैं ये जस्ट यूं ही नहीं बोल रहा हूं कि मैं MSME के फैकल्टी से बिलोंग करता हूं। आप देख लीजिए जनसंख्या का विस्फोट। अब जनसंख्या हमारी ज्यादा है तो बेरोजगारी ज्यादा है, और बेरोजगारों को रोजगार देने में कौन अव्वल है, बताने की जरूरत नहीं है। मैं फिर भी बोल देता हूं कि बेरोजगारों को रोजगार देने में MSME भारत में सबसे अग्रणी है। कम से कम इस बात पर ताली तो होनी चाहिए, क्योंकि GDP में भी लगभग 30% MSME की भागीदारी है। रोजगार देने में हमारी अग्रणी भूमिका है। तो हम MSME को हर मर्ज की दवा क्यों ना माने। मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको कि अगर
देखिए कि बड़े उद्योग जब आते हैं तो वो वसुंधरा का या धरातल का बहुत बड़ा भूभाग लेते हैं और उस हिसाब से वो रोजगार नहीं दे पाते हैं, जबकि बहुत ज्यादा भूभाग लेते हैं, रोजगार उतनी दिन नहीं दे पाते हैं और मुनाफा ज्यादा हो जाता है उनका। लेकिन हमारे एमएसएमई के साथ क्या बात होती है, हम उतना धरातल नहीं ले पाते हैं या मिल पाता है, ये हमारी कमजोरी कह लीजिए या जो कह लीजिए, क्योंकि हमारी जो मर्यादाएं हैं वो बहुत सीमित हैं। तो उस धरातल, कम धरातल पे जो हम रोजगार देते हैं और जो बड़े उद्योग, बृहद उद्योग, ज्यादा धरातल पर जो उद्योग देते हैं उसमें आसमान जमीन का अंतर होता है। हम कम धरातल पर ज्यादा उद्योग दे देते हैं, ज्यादा रोजगार दे देते हैं। तो जैसा कि मैं बताया कि भारत पूरे वर्ष में अभी 2.7% के लगभग धरातल का अधिकारी है, इसके पास है, और उसमें एमएसएमई इतना बड़ा रोजगार दिए हुए है, ये विडंबना है और ये बहुत शुभ संकेत है हमारे लिए। हम अपने भारतवर्ष का 40% फॉरेन रिजर्व एमएसएमई से देते हैं। अब एमएसएमई को हम लोगों ने या हमारे मंत्रालय ने बड़ी गंभीरता से लेते हुए पूरे भारतवर्ष में अनेक पॉलिसी बनाई है, जिसमें चैंपियन पोर्टल्स है, जिसमें खरीदारी की बहुत 25% की व्यवस्था की गई है, जिसमें बैंक लोन्स की CGTMSA की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री PMAGP की व्यवस्था की गई है। तो अनेक तरह के हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स हमारे मंत्रालय के द्वारा किए जा रहे हैं। फिर भी एमएसएमई को हर क्षेत्र पे परेशानी का अनुभव होता है और परेशानी का 2-4 करना पड़ता है। ये बात मुझे बढ़िया से आभास है। मैं कल ही बैंक का एक मीटिंग ले रहा था और बैंक के साथ साथ कुछ एमएसएमई के उद्यमी थे और उन्होंने जो बातें बताई तो मुझे लगा कि नहीं, एमएसएमई को बैंक से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करने के लिए हमारे जो चैंपियन पोर्टल्स हैं प्रधानमंत्री के द्वारा उनको लॉन्च किया गया है, उसमें किसी तरह की कोई शिकायत अगर किसी से होती है, चाहे वो केंद्र सरकार के कोई भी विभाग हो, चाहे वो राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार के कोई विभाग हो, इवन वो प्राइवेट सेक्टर्स के विभाग हो, अगर एमएसएमई के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो चैंपियन पोर्टल पर उसका ऑब्जर्वेशन दिया जा सकता है, उसकी शिकायतें की जा सकती है और उसका निदान प्राप्त करने का एक सर्टेन पीरियड के अंदर समय दिया गया और उस निदान करने के लिए हम लोग नोडल एजेंसीज माने जाते हैं पूरे भारतवर्ष में। तो इस तरह की जो अनेक बातें हैं उसमें अभी गोपाल जी जैसा बता रहे थे कि हम लोग पेटेंट कराते हैं, कॉपीराइट कराते हैं, ट्रेडमार्क कराते हैं, जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशंस में कराते हैं। अजीत जी अब हमारे बीच में हैं जो कि इनके पेटेंट के कंसल्टेंट हैं, वो बताएंगे। तो इसमें जितना भी पैसा लगता है उसमें बहुत सारा पैसा भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा रिइंबर्स कर दिया जाता है और ये इसलिए कराया जाता है कि आपको एक जानकारी दी जा सके। मैं एक और छोटी सी जानकारी आपको इस बारे में देना चाहूंगा कि जब मान लीजिए कोई महिला गायिका बनती है तो वो किस पिच पे गाती है, अगर उस पिच को उन्होंने कॉपीराइट करा लिया तो उसी पिच पे दूसरी महिला नहीं गा सकती। देखिए ये बौद्धिक संपदा के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई कोई किसी भी चीज का अगर वो अन्वेषक है, किसी भी चीज का वो इनोवेटर है, तो उस चीज को वो पेटेंट, कॉपीराइट, जीआई ये सब करवा सकता है और उसके लिए भारत सरकार का एमएसएमई मंत्रालय सदा कार्यरत रहता है। उसमें सदा हर एक तरह की सब्सिडीज दी जाती है, हर एक तरह के ग्रांट्स दिए जाते हैं। तो मैं एक बार आप तमाम प्रतिभागीगण का इसलिए विशेष मैं ये करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में जुड़ने के लिए आप आए हैं। ये आपकी मानसिकता की द्योतक है
और मंचासीन जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं, माननीय विधायक महोदय हैं, इन्होंने भी बड़ी गंभीरता से हमें सुना है और उतनी ही गंभीरता से अपनी बातों को आपके बीच में रखा है। तो मैं उनका भी उनके प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जब हम लोग टेक्निकल सेशन में जाएंगे तो कुछ टेक अवे लेके जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे यहाँ से। मन में हमारी कुछ ऐसी अवधारणाएं बन जाएंगी जो आपके फ्यूचर को एक सॉलिड निर्णय देगी, एक सॉलिड सम्मान देगी। उसके लिए हमारे बीच में जो प्रवक्ता रहेंगे, जो टेक्निकल ये व्याख्याता रहेंगे, वो आपको बताएंगे। तो एक बार मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो हम लोग यहाँ सीखेंगे उसको धरातल पे उतारेंगे और उसके बाद फिर बिहार को और आगे ले जाने का काम करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।